हेलो भक्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं आज आपको बताऊंगा कि नियमों में रहकर भक्ति कैसे की जा सकती है। और जो नियमों में रहकर भक्ति नहीं करेगा उसकी भक्ति साकार कभी नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति जब साकार होती है जब हम नियमों में रहकर भक्ति करते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ। आज का यही एक मुख्य है कि नियमों में रहकर भक्ति करनी चाहिए। तो आप सभी नियमों में रहकर जब तक मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करोगे तो आपकी भक्ति साकार कभी नहीं हो सकती। तो वो भक्ति यहीं समाप्त हो जाएगी और आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें मर्यादा में जरूर रहना होगा। और जब तक आप मर्यादा में नहीं रहोगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होगी, गारंटेड है। तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो गुरु जी के द्वारा नियम बताए जाते हैं उसको मर्यादा माननी होगी। और आजकल के बच्चे ज्यादातर फोन में ज्यादा फिल्में देखते हैं, उसको नहीं देखना क्योंकि नियमों के विरुद्ध है। तो आप सभी से मैं कह दूं कि आप सभी नियमों के विरुद्ध ऐसा ना करें। और जो जैसे बिजली का कनेक्शन हो जाता है वो कट जाता है, तो वैसे हमारा कनेक्शन कट जाएगा। तो आप कभी भी ऐसे गलत वीडियो ना देखें। आजकल के बच्चे ज्यादातर ये मोबाइल पर ज्यादा वीडियो देखते हैं फिल्म जैसे, तो ये बहुत नशीले हैं और इससे काल निरंजन ज्योति निरंजन द्वारा हमें अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसे गलत है और ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। तो इसे गलत नहीं, कभी नहीं देखें। मैं आज सभी से आज निवेदन करूंगा कि ज्यादातर ये वीडियो ज्यादातर हम देखेंगे तो हमारी भक्ति में ज्यादा करेक्शन होगा। तो इसमें देखें। और जब तक हम पूरी मर्यादा में रहकर वीडियो नहीं बनाएंगे और जैसे मर्यादा में रहकर हम यहाँ पर ज्योति निरंजन के श्लोक में नहीं रहेंगे तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकते। तो ये गारंटेड है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति जब होगी हमको जब हम नियम में रहेंगे। और हम नियम में नहीं रहते। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज वो नियम में रहते थे, उनको कबीर साहब मिले। जब तक हम नियम में नहीं रहेंगे तो हमको ससरी कबीर साहब जी नहीं मिल सकते, ये गारंटेड है। और हम कोई बोलेंगे हम भी परमात्मा की आत्मा, हमको कबीर साहब जी मिल सकते हैं, लेकिन हमें मर्यादा में और सच्ची और साकार भक्ति करनी होगी। तो साकार और सच्ची भक्ति करने के लिए हमें नियम पूरे जो हमें नियम बताए जाते हैं उनकी एक एक करके आराम से सुने और उनको जैसे नोट्स है उसे वैसे बना ले। क्योंकि वो नियम एक इम्पोर्टेंट चीज है, उससे उस नियम में हम रहेंगे तो हमारी भक्ति साकार होगी, गारंटेड है। तो फिर चलते हैं दूसरी तरफ। क्योंकि जब तक कोई नियम का जो उल्लंघन करते हुए भक्ति करेगा और रोज कहता है कि मैं तो भक्ति करता हूँ, फिर मेरे लाभ क्यों नहीं होता, तो आज बताएंगे आपको कि आपके लाभ क्यों नहीं होता। तो लाभ इसी कारण नहीं होते क्योंकि भक्ति में कनेक्शन आ जाता है और भक्ति में नाम खंडन हो जाता है और फिर परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है। वैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर हमें बिजली का लाभ नहीं होता, वैसे ही जो आपको पता है कि बिजली का कनेक्शन कट जाने पर हमें किसी तरह का लाभ नहीं होता है, वैसे ही हमारी भक्ति में जो ऊपर से कनेक्शन कट जाएगा परमात्मा से तो हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो एक सप्ताह नाम लिए हुए हैं और मुझे तो लाभ ही लाभ हो रहे हैं परमात्मा की दया से, तो वो भक्ति की मर्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वो और मर्यादा में रहते हैं वो, तो उनको इसी कारण लाभ होता है। तो आप भी मर्यादा में रहोगे तो आपके भी लाभ होगा। तो जिस भाई मर्यादा में नहीं रहा वो अभी शुद्धिकरण करा ले, उसका नाम खंडन 100% है। तो वो जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा जो तो मोक्ष प्राप्त होगा, जिसके जो मर्यादा में रहकर मोक्ष जो भक्ति नहीं करेगा वो से मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गारंटेड सबको मोक्ष होगा, तो ये सही है। लेकिन हमें भी थोड़ा सुधरना होगा हमारी ओर से, क्योंकि जब तक हम सुधरेंगे नहीं तो हमारी भक्ति कभी साकार नहीं होगी। तो भक्ति को सच्ची भक्ति बनाने के लिए हमें नियम सबसे रखना होगा और हमारे जो माइंड पर जो क्रोध होता है उस क्रोध को लो करना होगा, क्योंकि ये क्रोध हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो क्रोध को लो करना होगा और हमें क्रोध नहीं करना। और ज्यादातर सेवा, तो आश्रमों में ज्यादातर सेवा लगानी है हमारी, क्योंकि जब तक हम आश्रमों में सेवा नहीं लगाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो हमें आश्रमों में सेवा अभी से लगा देनी चाहिए। जैसे जून में 27 जून का हमारा दिव्य भंडार आ रहा है, तो अभी से हमें जो अभी 4 जून हो गए तो अभी से सेवा लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे भगत सेवा लगा रहे हैं। आश्रम धोया जा रहा है पानी से और वहाँ पर अभी सफाई हो रही है और जो टेंट वेंट होते हैं वो तड़ने लग गए हैं। तो ये सेवा भगत लगा रहे हैं, तो इनको गारंटेड मोक्ष प्राप्त होगा। हमको क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि हम भक्ति की मर्यादा में नहीं रह रहे और हम भक्ति मर्यादा में रहेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति गारंटेड होगा। तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मर्यादा बहुत है। तो हमें नियम बताए जाते हैं, सतनाम में 34 नियम बताए जाते हैं। 34 नियम का पूरा उल्लंघन नहीं करना है, उनका पालन करना है। तो जो भाई पालन करेगा उसे मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटेड है। और वो अमरापुर डेरा जरूर जाएगा, क्योंकि सतलोक है अमरापुर डेरा, उसमें जाने के लिए हमें पूरे नियम का पालन करना होगा। जब तक हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए नियम
में रहना होगा। और जब तक हम नियम में नहीं रहेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ। और जो सदगुरु जो परमात्मा हम देखते हैं कि नियम कौन तोड़ता है, तो ज्यादातर नियम न तोड़े, क्योंकि छोटे छोटे बातों में हमारे नियम का खंडन हो जाता है। क्योंकि